Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part, we will be talking about perimeter of square. So perimeter of square क्या होता है? So let's check on the screen. On the screen, you will see perimeter of a square. So perimeter of a square जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं what do you mean by square? So let's understand what is square. So there is a quadrilateral whose four sides are equal in length. So what is a square? A square is basically a quadrilateral whose all four sides are equal to one another. बट हम लोगों ने रेक्टेंगल में क्या देखा था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. रेक्टेंगल की जो साइड्स थी वो ऑपोजिट साइड इक्वल थी. कहने को तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल था, बट उसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल थी. बट हेयर इन द स्क्वायर इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, बट स्क्वायर की सभी साइड एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है. इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड. यहां देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है. यू हैव टू सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द फोर साइड ऑफ द स्क्वायर. यू हैव टू सम, आपको सम करना है किसका, लेंथ ऑफ द फोर साइड ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर की चारों साइड का सम कर लो. हम लोगों ने रेक्टेंगल में भी तो ये किया था कि उसके चारों साइड का हम लोगों ने सम कर लिया था, तो उससे क्या निकला था, वी हैव गॉट द पेरीमीटर. तो स्क्वायर में भी हम लोग वही चीज करेंगे. तो व्हाट वी विल राइट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. सिंपल. हम लोग इन चारों साइड को क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, इनको जोड़ देंगे, जिससे क्या मिलेगा, हमको पूरी बाउंड्री की लेंथ मिलेगी. और उसी को तो हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें मिल जाएगा. यस और नो? तो हमने लिखा है यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. आगे देखिए, यहां पे ये क्या कर दिया सर आपने, ये सभी आपने ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी क्यों कर दिया बेटा? अभी अभी मैंने बताया स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो क्या मैं इसको भी ए बी ए बी ए बी ए बी लिख सकता हूं? वाई? बिकॉज इन चारों साइड का जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल ही होगी. अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है. आई बात समझ में? तो अगर ये मैं कह सकता हूं ए बी जो है वो बी सी सी डी और डी ए के इक्वल होगी. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए जब लिखा, तो उसको हमने सभी को क्या लिख दिया, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी. तो ये क्या बन गया हमारा, 4 इंटू ए बी. 4 ए बी मिल गए हमको. तो ये क्या निकलेगा, इससे हमारा पेरीमीटर निकलेगा. किसका, स्क्वायर का. नहीं समझ में आया? आइए स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा. यस और नो? लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर का क्या हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. स्क्वायर किस चीज का है बेटा, फोटो फ्रेम जो है वो स्क्वायर शेप में है. हु साइड इज 1 मीटर, उसकी साइड कितनी है, 1 मीटर. हमको पेरीमीटर निकालना है ऑफ ए स्क्वायर फोटो फ्रेम. एक फोटो फ्रेम जो कि स्क्वायर शेप में है, उसका पेरीमीटर निकालना है. और उसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, इट इज मेंशन इट इज 1 मीटर इन लेंथ. समझ में आ गया? निकाल लेंगे. चलिए स्क्रीन पे हम लोग निकालते हैं फिर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द फोर साइड ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर की चारों साइड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. तो बेटा जब हमें स्क्वायर की साइड 1 मीटर दे रखी है, तो अगर मैं कहता हूं यहां पे ये स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, यस और नो? और मान लो ए बी अगर इसमें हमें दे रखा है 1 मीटर, तो क्या मैं कह सकता हूं बीसी भी 1 मीटर होगा, सी डी भी 1 मीटर होगा, और ए डी भी हमारा क्या होगा, 1 मीटर होगा. बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है. तो जब एक साइड हमें 1 मीटर दे रखी है, तो हम सारी साइड 1 मीटर कंसीडर कर लेंगे. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर. तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 4 मीटर, जो कि हमारे इस स्क्वायर का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गया? आइए स्क्रीन पे आगे और समझते हैं हम लोग कि फ्रॉम दिस एग्जांपल वी सी दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है. सो इट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. जैसे कि हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखा था, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, उसी तरीके से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी आ गया. व्हाट इज इट? इट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. एक साइड की जो लेंथ है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा. सो राइट इट डाउन इन योर कॉपी. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? इट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. एक साइड इंटू 4 हम कर देंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिलेगा.
इज दैट क्लियर? वेरी गुड. आगे देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर. दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का? इट इज 4 टाइम्स. ये 4 टाइम्स होगा किसका? लेंथ ऑफ वन साइड. लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की वन साइड जो है उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा. आ गई बात समझ में? कोई डाउट इस चीज में नहीं है? एक क्वेश्चन ट्राई कर लें इसकी मदद से. तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं. एग्जाम्पल इज सेइंग फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा if she takes 3 rounds of a square park of side 75 मीटर. देखिए बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल कितना करती है उषा अगर वो 3 राउंड लगाती है किसी स्क्वायर पार्क के. एक स्क्वायर पार्क है आपकी स्क्रीन पे, इसके उषा 3 चक्कर लगा रही है. कितने चक्कर लगा रही है? 3 चक्कर. अब आपको यह बताना है कि अगर 3 चक्कर लगा रही है तो आप बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अगर आपको स्क्वायर की साइड 75 मीटर दे रखी है. इतनी बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट में समझिए, स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 75 मीटर है. उषा उसके 3 चक्कर लगा रही है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है हमें ये बताना है. तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इफ यू वांट टू टेक आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, सो वो घूम कर रही होगी. ऑब्वियसली बाउंड्री पे घूमते, हम पार्क में चारों तरफ घूमते, अंदर तो घूमते नहीं है हम लोग. जब भी हम लोगों को वॉक करनी होती है हम पार्क के चारों तरफ बाउंड्री पे करते हैं. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर. पेरीमीटर निकल जाएगा, वो 1 राउंड का निकल जाएगा. वो राउंड कितने लगा रही है? 3. तो उस 1 राउंड के पेरीमीटर को हम लोग 3 राउंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा. उसने 3 जब चक्कर लगाए 1 2 एंड 3, तो उसने 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. तो आइए स्क्रीन पे इसका आंसर करते हैं. ऑन द स्क्रीन यू विल सी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है बेटा? 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड होता है. वेरी गुड. 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड क्या दे रखी है हमें? देखिए यहाँ पे 75 मीटर दे रखी है स्क्वायर की साइड. तो इसका मतलब सारी साइड कितनी होगी? 75 होगी. तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू 4 इंटू 75 मीटर, दैट इज 300 मीटर. तो एक चक्कर लगाने पे उसने 300 मीटर कवर किया. अब उसने चक्कर कितने लगाए? 3. तो 300 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से. वेरी गुड. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 राउंड. 1 राउंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर. सो देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इन 3 राउंड. तो 3 राउंड में वो कितने कवर करेगी? सो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 300, दैट इज 3 multiply by 300 and 300 is what? The perimeter of square. तो पेरीमीटर 300 आया. उषा उसी पेरीमीटर के 3 चक्कर लगा रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया? 900 मीटर, जो कि उषा ने 3 राउंड्स में कवर किया है. इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोगों ने पेरीमीटर इसका निकाला और कैसे हम लोगों ने 3 राउंड से मल्टीप्लाई करके 3 राउंड्स का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया. कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं. तो आगे चलिए और समझिए कि हम लोगों ने आज क्या क्या समझा है. हम लोगों ने समझा था स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर हम लोगों ने देखा था ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है. एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइड को हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमको पेरीमीटर निकलेगा. बट अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो हम लोगों ने वो भी सीख लिया. वो होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर. मतलब 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड भी आप कह सकते हैं या फिर 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर भी आप कह सकते हैं. इससे हम लोग क्या निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं. इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दैट इज असेसमेंट, एंड वी विल डू असेसमेंट नंबर 1 ऑन द स्क्रीन. असेसमेंट नंबर 1 is saying find the perimeter of square whose side is 4 मीटर long. अच्छा, आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का. तो मान लीजिए हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया. उसके बाद हमें इन्होंने बोला है उसकी साइड कितनी है? 4 मीटर. तो बेटा अगर इसकी 4 मीटर है तो ये सब भी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी. वाई सर? बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो इसलिए हम लोगों ने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड कितनी है? 4 मीटर है. तो सभी साइड हमने 4 मीटर से मेंशन कर दी. कोई डाउट इस चीज में? कुछ नया नहीं बताया, सब पुराना चल रहा है. वेरी गुड. अब ये कह रहा है आपको पेरीमीटर निकालना है इसका. तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है? कोई भी ले लो, 4 मीटर ले लो. तो कितना आ गया? 4 4 16 मीटर. ये हमारा क्या आ गया?
पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। आ गई बात समझ में? हमने क्या पुट किया है? फॉर्मूला पुट किया, और फॉर्मूला पुट करके ही हमने क्या निकाला है? आंसर फाइंड आउट कर दिया है। आ गई बात समझ में? अगर आ गई है तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए स्क्रीन पे। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर। अब आपको क्या दे रखा है बेटा? पेरीमीटर दे रखा है और साइड पता करनी है। तो पेरीमीटर किसका दे रखा है आपको? स्क्वायर का। तो हम लोग उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। सो पेरीमीटर, आंसर लिख दें यहां पे, आपको समझ में आएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? सर ये होता है 4 इंटू लेंथ, हम कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर दे रखा है इस बार, वो कितना है? 40 मीटर। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। ठीक है, हमने ये लिखा। अब लेंथ निकालना है, 4 यहां पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 4 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40 हो जाएगा। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा हमारी? लेंथ आ गई हमारी 10 मीटर। समझ में आ गया? तो लेंथ क्या आ गई हमारी? 10 मीटर, जो कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, यू कैन राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर अपॉन 4। तो पेरीमीटर अपॉन 4 से भी आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस, this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.